एक निश्चित राशि हाँ, एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों के लिए 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये है। 840 रुपया है। 5 वर्षों के बाद उसी राशि पर ब्याज के समान राशि को किस दर से प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि ब्याज की राशि समान है बाबू, यानी कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, PRT बराबर होता है PRT। इसमें क्या हो गया, हमारे पास P दोनों तरफ सेम हो गया, ब्याज तो दोनों बराबर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कर रहा था 6% पर 7 वर्ष के लिए सर, अब यही चीज कर रहा है 5% पर के लिए, 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट हो गया था 8%। अब यहाँ से 7 बचे कितना हो गया 35, अब 35 बटे का 5 गुने का क्या हो गया 8, तो सॉरी यहाँ पे 7 छक 42 हो गया। अब 5 से काट देंगे तो 42 बटे का कितना हो गया 5, तो भागा देंगे तो 8 बचे क्या हो गया 40, अब पॉइंट हो गया 20 हो गया, तो 4 बचे 20, तो 8.4% आपका क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, हाँ। तो मूल राशि का साधारण ब्याज के समान दर से 8 वर्ष बाद कितने गुनी होगी? तो देखिएगा कितने गुनी होगी, तो x गुनी हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना बाबू, तो इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग के पास इसमें एक फार्मूला हम बताए थे, T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे का N2 - 1। तो जैसे यहाँ पे बोलेगा 5 वर्ष, तो 5 वर्ष यहाँ क्या है 8 लिख दीजिए। यहाँ से 2 गुनी बोला तो 2 में से 1 घटा देंगे 1, और यहाँ पूछ रहा कितना गुनी, तो हमको मालूम नहीं है सर, x माइनस क्या हो गया 1 हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 5x पर माइनस क्या हो गया 5 बराबर कितना हो गया 8, और यहाँ 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 8 5 कितना हो गया 13, और x इक्वल टू कितना हो गया 13 बटे का 5, तो 13 बटे का 5 हो गया, तो 13 बटे का 5, तो यहाँ से हम लोग को भागा दे देंगे, 5 दूना 10, अब 0.6 हो गया। इस फॉर्म में तो ठीक है, नहीं है तो बाबू इसी को हम लोग 13/5 है, इसको चेंज कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 3 बटे का 5। तो आप जिस फॉर्म में बाबू, ये भी आपके पास आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जैसा भी फॉर्म में रहेगा आंसर बना देना। 2700 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 4 वर्षों के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। यस, 15% पर उधार दी गई राशि का हिस्सा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो बाबू 4 गुने का 15 कर दीजिए, 6 गुने का 10 कर दीजिए, काट दीजिए सर, 5 दिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया, और 2 दूना 4 और 4 क्या हो गया कट गया, तो 1 अनुपात कितना हो गया बाबू 1, अब 1 हो गया कितना 2, तो इसको 2 जगह बांट दीजिए, 2 से खाली डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 2700 रुपया है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बार में कट गया, 7 बचे 35, और 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि 1350 रुपये है। साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 2 वर्ष में 700 रुपया 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है। 873 रुपये हो जाती है, हाँ। राशि ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए दिया होगा कि राशि निकालने के लिए बोला गया है। राशि देखिए, तो ये हमारे पास 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है बाबू, तो इसको अगर घटा देंगे तो 1.5 वर्ष में हमारे पास निकल जाएगा सर, दोनों को घटाएंगे तो 1.5 वर्ष, यहाँ दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया, 13 में से 6 गया, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया सर, 13 में से 6 गया कितना हो गया, 7 6 13 होता है 7, यहाँ बच गया 6 में से 5 गया कितना हो गया 1 और 1 117 रुपया हो गया। अब हमारे पास देखिए पारा 2 साल का, तो 1 वर्ष का हमारे पास कितना हो जाएगा ब्याज, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 2 साल का निकाल दे रहे हैं, तो 2 वर्ष का तो 117 हो जाएगा बउआ, और नीचे है 1.5 लिख दीजिएगा। अब 2 वर्ष का बोला इसलिए गुना में क्या लगा दीजिएगा, तो
अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 5 दिया 15 बच्चों का 20 और 3 से यहाँ पे काट दीजिए। 3 दिया 9 और 3 9 27 हो जाएगा बाबू। अब इसको गुना करेंगे तो 9 चौका 36 6 देखिएगा ध्यान से, 9 चौका 36 के 6 हो गए, कितना बच गया 3 4 3 12 और 3 15 156। अगर आपको गुना करना तो ये क्या हो गया बाबू, ये ब्याज निकल गया SI। क्या मिल गया SI। अगर ये दोनों को घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो हम लोग दोनों को घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा P कितना आ जाएगा बाबू, तो 0 और यहाँ से 5 में से 5 गया फिर 0 और 7 में से गया कितना आ गया 6। अब हमसे प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो आंसर हो गया 600, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को आगे तक चलते हैं, जो पूछा जाए। SI पूछेगा तो 156 रुपया। अगर हमारे पास रेट पूछा जा रहा बाबू तो हम लोग R निकालने के लिए क्या करेंगे, SI हमारे पास कितना है 156 है और मेरे पास प्रिंसिपल कितना होता है बाबू 600 और समय कितना है 2। अब गुने का क्या लगा देंगे 100 और यहाँ से यहाँ काट देंगे। अब जैसे काट लेंगे बाबू तो कितना हो गया 6 दूना 12 12 कम 12 12 ये कितना होता है 36, यानी कि रेट हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा 13%। कितना परसेंट 13% रेट निकल गया। प्रिंसिपल 600, SI हमारे पास 156। ठीक है। एक निश्चित राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से उधार दी। 8 वर्ष में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि में 340 रुपये कम थी। हाँ 340 रुपये क्या था बाबू, कम था। तो देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है सर कि कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 8 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा ना वो मूलधन से 340 रुपया कम होगा। यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे बाबू, बट्टा में परसेंटेज है तो हटा के 100 लगा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे 25 चौका कितना हो गया 100। अब यहाँ से क्या होगा, सॉल्व कर दीजिएगा 8p और यहाँ पे गुना कर देते हैं तो 25p हो गया। अब माइनस हो गया कितना 340 गुने का क्या करेंगे 25। अब यहाँ से अगर घटा देते हैं तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 17p हो जाएगा। और 17p बराबर कितना हो जाएगा 340 गुने का क्या हो गया 25 और 17 दूना कितना हो गया 34 और यहाँ p इक्वल टू कितना हो गया 25 दूना 50 और 1 0 ये वाला है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा 500 रुपया। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर 500 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बोलिए। एक आदमी ने हाँ 30,000 रुपये का एक हिस्सा 10% प्रतिवर्ष की दर से हाँ और शेष को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यस। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज 8,280 रुपये। अच्छा देखिए 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ बाबा, 8,280 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। हाँ वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसने 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दी थी। तो देखिए 10% पर कितनी राशि दी गई थी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ से देखिए एलिगेशन लग सकता है। ये साधारण ब्याज हमारे पास कितना मिल गया बाबू, यहाँ से एक रेट फाइंड कर लो। 8,280 हो गया और कितना पैसा दिए थे हम उसको 30,000 रुपया और 30,000 रुपया दिए थे कितना साल के लिए 3 साल गुने का 100। तो यहाँ से हमारे पास रेट फाइंड हो जाएगा बाबू। ये कम्प्लीटली पूरे पैसा पर रेट हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3 शून्य 2 0 और 1 0 3 0 खत्म हो गया। 3 से अगर इसको काट लेते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया और 3 7 21 हो गया, 3 6 18 हो गया, फिर 3 से यहाँ से काटिए 3 9 27 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 1 0 है बाबू। तो 92 बटे का 10 हो गया, यानी कि हो गया 9.2% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया ओवरऑल 9.2% टोटल पर निकल गया है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 9.2 यहाँ पे लिख देते हैं और एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा और इधर घटा देंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही ना होगा बउआ, 10 में से 8 गया 2 गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए पॉइंट और ये पॉइंट खत्म। 4 दूना 8 और 4 दिया, जो हमारी राशि बटेगी 3 अनुपात 2 के अनुपात में बटेगी। तो टोटल हमारे पास कितना है बउआ 30,000 है और 3 2 5 ये 3 2 5 हो गया ना। तो यहाँ से काट देंगे 5 से तो कितना मिल जाएगा 6 और 6 से यहाँ बना के 6 18,000 हो गया और 6 दूना 12,000। अब ये दोनों का हम लोग राशि पूछ ले, लेकिन किताब में हमसे पूछा गया है 10% वाला का कितना हो गया 18,000। अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30,000
30,000 बटेगा कितना हो गया 3 2 5, आप गुने का 3 लगा दीजिए तो 6 25 30 और 76 18, तो 18,000 रुपया आपके पास होगा। तो हम डायरेक्ट अगर ये लाइन नहीं भी लिखना तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अब आप पढ़िए जी, बराबर सबको पढ़िए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 900 रुपये 4 साल में 900 रुपया 4 वर्ष में 1 लाख हाँ 1134 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में नहीं 1134 रुपया है, कितना है 1134 रुपया, 1134 रुपया हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है। हाँ ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाती है। यस आगे। तो 4 वर्ष में 900 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। 900 रुपए की राशि 4 वर्ष में 1134 रुपये हो जाती है। अगर हम लोग रेट 3% अगर बढ़ा देंगे तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से 3% एक्स्ट्रा है, 4% में तो हम इतना पैसा दे रहे हैं ना सर, 3% में एक्स्ट्रा कितना पैसा होगा निकाल के जोड़ दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? तो 900 रुपया हो गया और ये 4 साल के बाद था, 3% पर निकाल दीजिए सर कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिएगा 4 या 12 बरनामा कितना हो गया 78 से 108 रुपया। अब 108 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना है ना सर, लीजिए 108 रुपया दे दीजिए। अब यहाँ से जोड़ देंगे कितना आ गया 8 4 12 और 3 और 1 4, 2 हो गया और 1 हो गया। यानी कि अगर 3% एक्स्ट्रा लीजिए सर तो हम टोटल जो 1134 रुपया दे रहे थे वो 1242 रुपया देंगे। अब आपको कितना देंगे 1242 रुपया, यानी कि आपने 108 रुपया एक्स्ट्रा पैसा हमसे ले लिया। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज के साथ 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाते हैं। 925। तो देखिए तो ये 3 वर्ष में हो जाती है तो क्या हो जाएगी बाबू अमाउंट, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगी 925 रुपया। तो वो राशि ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 वर्ष। अब 1 वर्ष का जो हम लोग घटाएंगे बाबू तो ये एसआई प्राप्त होता है। क्या होता है? एसआई। तो यहाँ से दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 12 7 5 12 हो गया, कितना हो गया 75 रुपया। यानी कि 1 वर्ष में हमने कितना ब्याज दिया सर 75 रुपया। तो आप इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, आप जिससे मर्जी उससे बोलिए। किससे बना देंगे? 3 से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए सर बोथ साइड अगर 3 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ तो हमारे पास 3 वर्ष का एसआई निकल जाएगा कि नहीं। 1 वर्ष का एसआई 75 रुपया, तो 3 वर्ष का कितना हो गया 5 दिया 15 70 21 सारे कितना हो गया 22, यहाँ 225 रुपया हो गया। तो 5 दिया 15 1 हो गया 70 21 सारे 22। तो देखिए जैसा क्वेश्चन रहेगा जैसा देश वैसा भेस बनाइएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीपल में आ रहा था सर, ये हमारे पास एसआई हो गया, ये हमारे पास अमाउंट हो गया है। तो ये दोनों को घटा देंगे तो प्रिंसिपल हमको प्राप्त हो जाएगा। कितना प्रिंसिपल हो जाएगा बाबा, इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे 25 दूना 50 हो गया 25 हो गया और यहाँ 8 में से 2 गया कितना हो गया 6। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 625 रुपया। जो आपसे पूछा जा रहा था कि प्रिंसिपल ज्ञात करें, कितना हो गया 625 रुपया हो गया। अब आगे अगर रेट निकालना होगा तो आप यहाँ से आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा तो रेट भी निकल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार ने आरिफ को 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक राशि 10% पर 3 वर्ष के लिए एक राशि उधार दी। हाँ। और आरिफ ने नरेश को 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए यह राशि उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपये था
तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी? 1560 रुपया प्राप्त था। तो कहता है उसने इसको कितना पैसा उधार दिया था। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कुमार ने आरिफ को 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक राशि उधार दी थी। एक राशि उधार दी थी। आगे। और आरिफ ने नरेश को 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए या राशि उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपये था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी? कितनी राशि उधार दी थी, यही न कह रहा है। तो 10 दिया 30 हो गया बाबू, कितना था 1560 रुपया। तो 1560 रुपया है, 10 और 10 गुने का 30 करेंगे कितना हो जाएगा? 1560 हो गया और 10 दिया कितना हो गया 30। अब गुने का क्या कर देंगे 100, यहाँ से यहाँ काट देंगे 3 बचे 15 और 3 दूना 6, एगो 0 हो गया एक 0। तो 5200 रुपया धनराशि दिया था। नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। साधारण ब्याज पर 1000 रुपये की राशि 2 हाँ। साल में 1140 रुपये हो जाती है। 1140 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल राशि कितनी होगी? तो 4% अगर वृद्धि कर देंगे तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो सर जी देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो फिर रेट 4% है। तो 1000 रुपया दे रहे थे तो 2 साल बाद वो कितना पैसा दे रहा था 11400। तो यहाँ से हम लोग को कोई रेट मिला होगा, उसमें आप कह रहे 4% बढ़ा देंगे। तो 4% बढ़ा देंगे सर, तो जो दे रहे थे वो तो देंगे ही। 4% एक्स्ट्रा, तो 4% पहले ब्याज निकाल दीजिए आप लोग। तो 1000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए 4% निकाल दीजिए एक्स्ट्रा ब्याज। एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो गया 4 दूना 8, कितना हो गया बाबू 80 रुपया। और 80 रुपया इसी में जोड़ देंगे हम लोग। 1040 रुपया प्लस 80 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लीजिए सर, बात खत्म। तो 0 हो गया, 8 12 के 2 हो गया 1 और 1 2 हो गया 1 हो गया। तो अब उसको जो धनराशि 1140 रुपया दे रहे थे, अब हमको कितना देना पड़ेगा बउआ 1220 रुपया। अभी इसी के साथ आज का सेवा यहीं पे समाप्त होगा बउआ।